Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. This is Rajiv Kul, and we are here for very fantastic topic from class 10th हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो ये टॉपिक है गाइस वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर से जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कह लीजिए इसको। तो क्लास 10th का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसी चैप्टर से एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। स्टूडेंट को अक्सर जिज्ञासा होती है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो हम इसको आज शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होंगे, एक होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड। एक होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम लोग समझेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन ना। सेचुरेटेड में क्या आता है? अल्केन। और अल्केन का जनरल जो फार्मूला होता है, देखिए जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2, यानी कार्बन है ना 1 तो हाइड्रोजन 2 और 1 2 और +2 4, यानी CH4 बनेगा। कार्बन 1 तो हाइड्रोजन कितना 4। ये इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये होता है, ऐसे जितने भी फार्मूले बनेंगे इस बेसिस पे n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखते हुए जाएंगे, तो वो किस कैटेगरी का फार्मूला बनेगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और अल्केन कैटेगरी का होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और अल्केन कैटेगरी का होगा। एक और बात आती है गैस कि सिंगल बॉन्ड है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि उनके बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अनसेचुरेटेड की बात कर लेते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से ग्रुप आएंगे? तो अल्कीन और अल्काइन, ये दो ग्रुप। और इसका अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, है ना। कार्बन 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन 4। कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो हम लोग आगे इसको जब पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हम लोग उसको क्लियर आउट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं अल्कीन का। अल्काइन, अल्कीन हो गया अल्काइन ग्रुप में। तो अल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2, ये होता है अल्काइन का जनरल फार्मूला। यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट आउट करके हम लोग निकाल पाएंगे कि अगर कार्बन 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है। इसमें भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं n की वैल्यू, वो हम लोग आगे देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे। इसमें एक और बात आ रही है कि डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड। हमको लगता है क्लियर है गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आप लोग समझ पाए कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या क्या होता है, अनसेचुरेटेड में क्या क्या होता है। अब हम एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं गाइस, सेचुरेटेड वाले को, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ही एक टॉपिक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी हम लोगों ने देखा कि अल्केन ग्रुप का होता है, अल्केन, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब क्या है, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा गाइस? n बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा हमको C1H, इस फार्मूला से 2 × 1+2, यानी वैल्यूज क्या मिलेगी हमको? CH4। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? n की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2+2, यानी क्या मिलेगा? C2H6, इसका भी कुछ नाम होगा। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो आप लोग नाम सोचिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं क्या नाम होगा CH4 का। C2H6 का नहीं आएगा, हम लास्ट में बताएंगे। C3H 2 3 जा 2 × 3+2, क्या मिलेगा? C3H8। सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 और 2 8। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 तो रख दिया, 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा? C4
H2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, यानी क्या मिलेगा, सॉरी 2 इंटू 4 प्लस 2 ना, 2 इंटू 4 प्लस 2 यानी 2 4 जा 8 H, तो C4H क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 और 2 10। अब आगे देख लेते हैं, n को अगर 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो n 5 रखेंगे तो C5H 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि मिलेगा C5H 12। क्लियर है, ठीक है। अब इन सबका कुछ नाम होगा, इसका नाम बताइए। अल्केन ग्रुप का है तो लास्ट में क्या मिलेगा, N, तो पहले का नाम हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। 2 कार्बन तो इथ पढ़ते हैं, तो इथेन। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, इथ, तो इस इथ से क्या हो जाएगा, इथेन, ETHANE, इथेन। क्लियर है। अब 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन और मिथ इथ प्रोप, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन। क्लियर है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल है। n की वैल्यू अगर 1 तो हमें मिलेगा CH4, n की वैल्यू 2 तो मिलेगा C2H6, n की वैल्यू 3 तो C3H8, n की वैल्यू 4 तो C4H10 और n की वैल्यू 5 तो C5H12। अब CH4 का नाम हो गया मीथेन, C2H6 का नाम हो गया इथेन, C3H8 का नाम हो गया प्रोपेन, C4H10 का नाम हो गया ब्यूटेन, C5H12 का नाम हो गया पेंटेन। याद रखेंगे गाइस। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप लोग एक एक करके 1 2 हम समझाएंगे और उसके बाद आप लोग भी बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रेज करते हैं। चलिए रेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं गाइस। चलिए फॉर्मूला याद रखेंगे और इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट में क्या था, अब सबका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। फर्स्ट में था CH4, CH4 इसका नाम क्या था, मीथेन। क्या नाम था, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बन कितना है, एक, और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में तो 4, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। अब बचा 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन कहाँ प्लेस होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, तो मिल करके ये क्या बना लेगा, बॉन्डिंग। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 4 हाइड्रोजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से इससे कनेक्ट हो गया। 4 हाइड्रोजन एक कार्बन को दे दिया, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का। किसका स्ट्रक्चर हो गया, मीथेन का। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके बाद। मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इथेन का। तो दूसरे नंबर में क्या था हमारा, C2H6 था। इसका नाम क्या था, इथेन। क्या नाम था, इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को पहले प्लेस कर दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, चूंकि हम लोग सेचुरेटेड पढ़ रहे हैं तो अभी इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा। और इसके पास और 6 हाइड्रोजन, तो 2, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कनेक्ट होकर के एक बॉन्ड बना लिया है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। क्लियर है। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, इथेन का। इसी तरह से आपको बनाना है
इथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको बनाना है स्ट्रक्चर 3 चीज़ का, किसका किसका, हमने मीथेन और इथेन का बना दिया, आपको बनाने हैं तीसरा नंबर ब्यूटेन का, सॉरी प्रोपेन का, और एक बनाने हैं ब्यूटेन का, और एक बनाने हैं पेंटेन का। ठीक है, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, इसका होता है C3H8 और इसका C4H10 और इसका फॉर्मूला होता है C5H12। इसका स्ट्रक्चर बना के आएंगे गाइस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और आगे की क्लासेस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बेल आइकन को भी दबाइए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।